बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल होम फ्रेश फूड। आप देख रहे हैं होम फ्रेश फूड कुकिंग चैनल। आज हम बनाएंगे जी बहुत ही मज़ेदार कैरेमल गजरेले की रेसिपी। तो बहुत ही डिलीशियस तैयार करने जा रहे हैं। आपने बिना स्किप किए मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है। मैं आगे जाके आपको इसमें जो कैरेमल हमने डालना है वो आपको बनाना सिखाऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हर मेरी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास फ़ौरन से पहुंच सके। तो चलिए ये बनाना शुरू करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 3 किलो दूध ले लिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि दूध के ऊपर बलाई मैंने अलहदा नहीं की दूध से। अब दूध को हम बॉयल कर लेंगे। फ्लेम ऑन कर दिया है मैंने इसका। जैसे ही दूध बॉयल होगा तो बाकी की चीज़ें इसके अंदर ऐड कर देंगे। साथ ही साथ इसके अंदर अब 2 अदद इलायचियाँ जाएंगी, सब्ज़ वाली छोटी। उसके बीज निकाल के मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। दूध बॉयल होने देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने चावल 3 टेबलस्पून लेके इनको भिगो दिया था 1 घंटे के लिए। 1 बड़ी गाजर ली थी, थोड़े से बादाम लिए गार्निश के लिए। तो सबसे पहले गाजर को हम पैन में डाल देंगे। इसको क्रश कर लिया था मैंने पील ऑफ करके। इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देंगे, तकरीबन 1 कप के करीब। अब हम इसको बॉयल करेंगे। गाजरों को थोड़ी देर के लिए, सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए बॉयल कर लेंगे। इसकी स्मेल को ख़त्म करने के लिए हम इसको बॉयल कर रहे हैं। इसका पानी जो है वो हम निकाल देंगे। तो यहाँ पे बॉयल हो चुकी हैं। इसको आप देख सकते हैं मैंने स्ट्रेनर की मदद से पानी सारा गिरा दिया है। यहाँ पे चावलों को मैं ब्लेंड कर लूँगी। आप हाथ की मदद से भी तोड़ सकते हैं, हाथ से भी जैसे मसलते हैं वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें मैं ब्लेंड करके ऐड करूँगी। देख सकते हैं आप इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी बनी है। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल पिस चुके हैं चावल। तो यहाँ पे दूध बॉयल हो चुका है। अब इसके अंदर मैं चावल ऐड कर दूँगी। सारे इसके अंदर ऐड कर देंगे। गाजर जो बॉयल की थी उसको भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। गाजर को बॉयल करने का फ़ायदा ये है कि इस तरह आपकी जो खीर है वो जल्दी रेडी हो जाती है और बहुत ही टेस्टी भी बनती है। गाजर की स्मेल भी नहीं आती इसके अंदर। जो लोग गाजर की स्मेल की वजह से गजरेला पसंद नहीं करते वो इस तरह बना सकते हैं। बहुत ही ईजी वे है ये। तो यहाँ पे इसको पकने देंगे हम मीडियम टू लो फ्लेम पे। आप देख सकते हैं जैसा कि खीर को पकते हुए तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हो चुका है। तो यहाँ पे थिक होना शुरू हो चुकी है। यहाँ पे मैंने बर्फ़ी ली है, थोड़ी सी मैं वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है खीर का। मिक्स करेंगे इसको। अब हम कैरेमल तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून भर के चीनी के ले लिए हैं। 1 कप पानी का डाल दूंगी। इसको हम कुक कर लेंगे अच्छे तरीके से। इसका कैरेमल तैयार करके इसके अंदर हम गजरेले में ऐड करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि थिक होना स्टार्ट हो चुका है। कुछ देर और इसको कुक करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप कैरेमल हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे अब हम इसको खीर के अंदर ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी चीनी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आला माशाल्लाह से हमारी गजरेला जो कैरेमल खीर है वो रेडी हो चुकी है। थोड़ा सा हम और इसको कुक करेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। जैसे थिक हो जाएगी तो चूल्हा इसका बंद कर दूंगी मैं। यहाँ पे आपने मुसलसल चम्मच को चलाते रहना है। ये आप देख सकते हैं अभी थोड़ी सी थिक होने में कसर अभी बाकी है। थोड़ी सी और हम इसको कुक कर लेंगे। थोड़ी सी और थिक होगी तो फिर हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो बस यहाँ पे अब हमारी खीर बिल्कुल रेडी होने वाली है। 2 से 3 मिनट और लगेंगे और हमारी खीर बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगी। माशाल्लाह से हमारी खीर देखें आप ठीक हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी और डिश आउट करेंगे इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह से कोई राइस नहीं नज़र आ रहा है आपको।
इसी तरह आपने कैरेमल खीर को रेडी करना है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस बनती है और झटपट बन जाती है ये। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।